हेलो दोस्तों। मुझे यहाँ पर निफ्टी में 23,600 पे एक एंट्री प्लान होती हुई दिख रही है, तो मैं पहले एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ये मैंने स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर रखा है और इसके बीच में मैं गैप रख देता हूँ, 178 कर देता हूँ, ताकि मेरा ऑर्डर जो है वो स्किप ना हो अगर मुझे ऑर्डर मिलना हो तो ठीक है। एक बार ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद अगर यहाँ 176 पे हमारा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 13 पॉइंट के आसपास, 163 12 पॉइंट के आसपास रहने वाला है। तो एक बार मुझे एंट्री मिलती है तो मैं ऑर्डर को स्टॉप लॉस ऑर्डर को प्लेस करूँगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, एक बार एंट्री मिल जाने दो। अभी तो ऑर्डर स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, एंट्री मिलनी पड़ेगी पहले। तो ठीक है, एंट्री मिल चुकी है हमें और ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है। मैं इस दोनों के बीच में भी गैप रख देता हूँ ताकि जो है हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी स्किप ना हो। ठीक है, अब पहले मुझे इस ट्रेड को डेवलप होने देना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या लॉजिक से मैंने ये ट्रेड लिया है। और मैंने ये ट्रेड जो है ना थोड़ा अर्ली एंट्री प्लान किया है। मैं अर्ली एंट्री प्लान इसलिए करता हूँ ताकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए। मार्केट आज ओपन होने के बाद यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट कर रहा है और ये ब्रेकआउट फेलियर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको देखते हुए ट्रेड नहीं किया है। मैं आपको कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं आपको डिटेल में ये सब बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने सिर्फ इसको देखते हुए ट्रेड नहीं लिया है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग क्या रीजन है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी ट्रेड डेवलप होने देना पड़ेगा। स्पॉट के अंदर जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है वो ये स्टॉप लॉस रहने वाला है। इसके ऊपर मैं लॉस नहीं ले सकता और ऑलरेडी मैंने सिस्टम के अंदर जो है 12 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस प्लेस करा हुआ है, तो मुझे ऑलमोस्ट इसमें 3,600 के आसपास लॉस लेना पड़ सकता है। कंफर्मेशन की बात करें तो हमारी एंट्री के हिसाब से जो स्टॉप लॉस है इस जोन तक, जोन का स्टॉप लॉस है, और हमारा जो मिनिमम स्कैल्पिंग टारगेट भी अगर है यहाँ तक रहेगा, वो इंट्राडे लो तक मैं यहाँ तक एटलीस्ट स्कैल्पिंग टारगेट भी प्लान करूंगा। वैसे हमारा अभी ट्रेड जो है वो डेवलप हुआ नहीं है, ये हमारी अर्ली एंट्री है। वैसे अर्ली एंट्री नहीं प्लान करनी चाहिए, बस मैं इसलिए करता हूँ कि मेरे पास और भी कुछ कंफर्मेशन होते हैं, उसको देखते हुए मैं ये प्लान किया है मैंने। लेकिन जनरली आपको प्राइस एक्शन देख रहे हो तो आपको अर्ली एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए, वो रिस्की हो सकता है। और जब तक मार्केट इस जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हमारा ट्रेड डेवलप हुआ नहीं ऐसा माना जाएगा। अब मैं स्टॉप लॉस इसलिए ट्रेल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अर्ली एंट्री प्लान कर रही है, तो मैं स्टॉप लॉस तो ट्रेल नहीं कर सकता। तो यही रीजन है कि मैं ट्रेड को डेवलप होने देने का वेट करता हूं पहले। अब आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने क्या देख के इस ट्रेड में एंट्री ली थी। एक बार ट्रेड डेवलप हो जाता है उसके बाद तो ट्रेड जब एग्जिट हो तब ट्रेड में एंट्री लेने का जो लॉजिक होता है, चाहे अपना टारगेट मिले या स्टॉप लॉस मिले, उस लॉजिक को डिटेल में लर्न करने की आप कोशिश करिए, उससे लर्निंग लीजिए आप, और उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए और उससे सीखने की कोशिश करिए ताकि आपका ट्रेडिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको उस लर्निंग को मिस नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, उस लर्निंग को आप जरूर देखना। तो वीडियो अभी आप क्या देख सकते हो, प्रैक्टिकल वे में मैं स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट जब वहां पर मेरा डिसाइडेड एरिया होता है वहां पर मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, क्योंकि अभी क्या है ये ट्रेड अपना रनिंग ट्रेड है। और रनिंग ट्रेड में मैं जो अभी अब बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 176 पे एंट्री हुई है तो यहाँ पर मेरा साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट होता है, तो उससे आप प्रैक्टिकल वे में ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हो, कैसे मैं डिसीजन लेता हूँ, वो मेरे से आप सीख सकते हो। और बाद में मैं ट्रेड में लॉजिक क्या था, क्या देख के मैंने एंट्री ली, वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी वैसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास में है। अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो हमें स्टॉप लॉस भी लेना पड़ सकता है ऐसे केस में। तो देखते हैं हमारा ट्रेड डेवलप होता है कि नहीं। अब यहाँ से अगर बेरिश कैंडल डेवलप हो जाती है स्पॉट के अंदर तो भी वो 23,500 के नीचे क्लोज होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 23,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है और उस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हमारा ट्रेड डेवलप हुआ ऐसा मान सकते हैं हम। अभी तक 37 सेकंड पेंडिंग है इस कैंडल को क्लोज होने में, तो मैं वेट करूंगा और ऑलमोस्ट जब ये कैंडल क्लोज होगी अपनी तब मैं इस स्टॉप लॉस को और ट्रेल कर सकता हूँ, मुझे मौका मिलने वाला है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट है हमारे पास। और कैंडल का क्लोज होना, आप देखो उससे पहले की और पहले की कैंडल देखोगे तो पिन बार कैंडल बनी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हो आप या फिर हैमर भी बोल सकते हो। और उसके बाद बुलिश कैंडल कंफर्मेशन दी और उसका पूरा कैंडल जो है ये वाला कैंडल वो एंगल्फ करके 23,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे क्लोज करने जा रहा है।
तो मेरा स्टॉप लॉस जो है मैंने अभी 172 पे इसको प्लान कर दिया है और अब मेरा इसमें 3 से 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मुझे अब इसमें डरने की जरूरत नहीं है। रही बात टारगेट की, तो टारगेट में आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्कैल्पिंग टारगेट तो है, लेकिन मैं आज स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ और इंट्राडे ट्रेड भी प्लान कर सकता हूँ। तो अगर इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूँ तो मैं 25% आसपास इसमें टारगेट बुक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज डिसाइडेड क्यों नहीं, आपने देखा होगा हर वीडियो में मेरा डिसाइडेड रहता है कि आज स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा या हमारा इंट्राडे ट्रेड रहेगा। तो आज डिसाइडेड इसलिए नहीं है क्योंकि आज मेरे सामने 2 डाटा है। एक डाटा तो ये है कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस एक्शन में देखूंगा तो फुल्ली बुलिश है और हमारा ट्रेड जो है ये पुट साइड में मतलब बेरिश ट्रेड है। तो अब अगर स्कैल्पिंग होता तो मुझे यहाँ बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा। मैं यहाँ पर प्राइस एक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद डिसाइड करूंगा कि मुझे स्कैल्पिंग टारगेट लेना चाहिए या मुझे इंट्राडे टारगेट के लिए जाना पड़ेगा। तो एक रीजन तो ये है कि बिगर टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड है और हमारा ट्रेड जो है डाउन साइड की तरफ है, तो इसको ऐसे ट्रेड को कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। और दूसरा ये रीजन है कि मैं स्कैल्पिंग, हमें वैसे तो स्कैल्पिंग टारगेट बुक करना चाहिए ऐसे कंडीशन में मोस्टली, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 23,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था वहां से जो एक तो होता है ऑप्शन चेन के अंदर ओपन इंटरेस्ट और दूसरा होता है ओपन इंटरेस्ट चेंज। तो 23,500 पे मुझे ओपन इंटरेस्ट चेंजेस जो है वो अच्छा देखने को मिल रहा है इसमें, और उसी को देखते हुए मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। अगर ट्रेड मुझे इंट्राडे टारगेट देता है, क्योंकि मेरा इसमें लॉस तो नहीं हो सकता, एटलीस्ट मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार इंट्राडे टारगेट का प्लान कर सकता हूँ यहाँ से। अगर प्राइस एक्शन अभी भी मुझे दिखी नहीं है, प्राइस एक्शन कुछ दिखती है उसके बाद। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, जब डिसाइडेड नहीं होता आपका स्कैल्पिंग ट्रेड या इंट्रा ट्रेड, तब आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा और टफ हो जाता है। तो स्कैल्पिंग टारगेट तो मिल चुका है हमें, लेकिन हम देखते हैं 25% के आसपास टारगेट अचीव कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से ये रिजेक्शन अगर कंटिन्यूस दे देता है टारगेट तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ से ट्रेड कैसे डेवलप होता है। अगर स्कैल्पिंग प्लान होता तो मैं अभी तक बुक कर चुका होता, लेकिन यहाँ मुझे वेट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग डाटा ओपन इंटरेस्ट चेंज के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है, मैं उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से रिजेक्शन जो है कहाँ तक आ सकता है, ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिख रहा है। तो ये जो इनिशियल डिमांड जोन था, जो यही मेरा मैक्सिमम रिजेक्शन होना चाहिए, उसके ऊपर रिजेक्शन आता है तो मैं इसमें हो सकता है कोस्ट टू कोस्ट भी एग्जिट ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट करेंगे। मैंने बोला था आपको, जब आपका डिसाइडेड प्लान नहीं होता है तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल यहाँ मुझे दिख रही है, तो इस कैंडल का कंटिन्यूएशन नहीं आना चाहिए जितना मैं प्राइस एक्शन को समझता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से मुझे हल्का सा रिजेक्शन दिखेगा, ठीक है, मैं अब ये स्टॉप लॉस जो है ना, इस कैंडल का लो ही, इसका फॉलोअप नहीं मिलना चाहिए, 100% श्योर हूँ मैं। और ये स्टॉप लॉस जो है मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ 184 185 पे, ठीक है। अब मेरा इस ट्रेड में मैंने रिस्क है उसको मिनिमाइज कर दिया है और अब मेरा इसमें लॉस नहीं हो सकता है। और अगर इसके नीचे इसके ऊपर मोमेंटम आता है, फॉलोअप मिलता है, तो मैं इसका पार्टिसिपेट नहीं बन सकता क्योंकि मेरे को इसमें लॉस लेना पड़ेगा। तो लॉस लेना उससे अच्छा है मैं कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं, वॉच करते हैं यहाँ से ट्रेड डेवलप होता है कि नहीं। वैसे हो जाना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज, ओपन इंटरेस्ट में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वो स्ट्रांग है, तो एटलीस्ट मार्केट को अपसाइड में मोमेंटम भी देना है, तो हमारा टारगेट 25% के आसपास दे सकता है मार्केट इजीली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आप बुलिश ट्रेंड के अंदर बेरिश ट्रेड करते हो, तब सबसे बड़ा फियर ये रहता है कि कहीं से भी मार्केट एक स्ट्रांग रिवर्सल दे सकता है, तो उस रिवर्सल का डर है। तो मैं यहाँ पर तो स्टॉप लॉस कहीं भी टेल नहीं कर सकता हूँ। अब स्टॉप लॉस जो हमारा था वही रहेगा, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस है। वो अलग बात है कि हमने जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके बहुत जल्दी हमने इसको ट्रेल कर दिया था ताकि हमारा रिस्क मिनिमाइज हो सके। मेरा ध्यान हमेशा रिस्क मिनिमाइज करने पे होता है, प्रॉफिट नेक्स्ट चीज़ है मेरे लिए, लेकिन रिस्क जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडर के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास स्टॉप लॉस ट्रेल करने का अभी कोई मौका है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसमें जो मिनिमम स्कैल्पिंग पॉइंट था अपना, जो अपना 20 पॉइंट निकलता है 197 के आसपास, क्योंकि 176 के आसपास हमारी एंट्री हुई थी इसमें, तो 197 के आसपास में या तो इसको प्रॉफिट को बुक करूँगा या फिर मैं प्राइस एक्शन को वॉच करूँगा, क्योंकि मैं टारगेट अचीव करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि ओपन इंटरेस्ट चेंजेस डाटा जो है अभी भी सही दिख रहा है मुझे,
ओपन 23,500 का अगर मैं पुट भी देखूं तो उसका डाटा भी स्ट्रांग है, और हमारी एंट्री तो और भी इन द मनी में है 23,600। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमें फियर तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये है, मैं दोनों चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अब देखो, दो कैंडल इतनी स्ट्रांग पुट साइड में बुलिश आई और उसके बाद वापस रिजेक्शन, देखो इतने बड़ा रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हम ट्रेल नहीं कर सकते। और देखो ये रिजेक्शन कितना स्ट्रांग है, वापस यहाँ से मार्केट जो ऐसे मैं सोच रहा था वैसे ही यहाँ से पूरा रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँ, ये भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल का क्लोज का वेट करना पड़ेगा मुझे। तो ये कैंडल क्लोज कहाँ होती है और उसके बाद की कैंडल कैसी बनती है, फॉलो कैंडल आती है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं। मैं आज थोड़ा इसलिए फियर एलिमेंट जुड़ा हुआ है क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रा ट्रेड है आज का, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, स्पॉट के अंदर ब्रेक नहीं हुआ है और प्रीमियम के अंदर इस कैंडल का ब्रेक नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग जो मारो वो जो कैंडल है, मोस्टली ऐसे केस में मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा एक बार, स्कैल्पिंग टारगेट है। क्यों? अब यहाँ सबसे बड़ी दुविधा ये है अपने लिए, क्योंकि इसके नीचे की लिक्विडिटी, या तो मार्केट क्या करेगा, दो चीज करेगा यहाँ से, ये कंफर्म है मुझे। क्या? या तो यहाँ से शार्प रिजेक्शन देगा मार्केट, और मार्केट जो निफ्टी है वो बुलिश हो जाएगी, पूरा अपसाइड में रिजेक्शन, अपसाइड में मूवमेंट दे देगा। या तो फिर लिक्विडिटी क्रैप करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन में ट्रेड देगा। तो इसको मैं इस चीज में क्या कर सकता हूँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो मैं एक बार एग्जिट लूंगा, और अगर शार्पली मोमेंटम आना है पुट के प्रीमियम में नीचे की साइड तो मैं उसका पार्ट नहीं बनूंगा, और स्कैल्पिंग का जो 6,000 आसपास प्रॉफिट है वो मैं बुक करूंगा। और अगर वहां से रिजेक्शन नहीं देगा, शार्पली फॉलोअप नहीं देता, और रिजेक्शन वहां से अगर अपसाइड में जाना होगा ना, तो स्ट्रांगली अपसाइड में मोमेंटम दिखेगा, उसको ऑब्जर्व करूंगा क्लोजली। ठीक, अब हमारी एग्जिट हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से स्ट्रांग मोमेंटम दिखना चाहिए। ठीक है, स्ट्रांग मोमेंटम दिख रहा है उल्टा, यहाँ में री एंट्री कर ली है मैंने। कितना स्टॉप लॉस रहेगा मेरा? अब जो मेरा टारगेट मिलने वाला था उसमें मुझे 5-6 पॉइंट कम हो जाएगा टारगेट मेरा। जो मुझे 40 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलने वाला था उसकी जगह पर मुझे 30 पॉइंट के आसपास टारगेट मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको टारगेट को, या तो टारगेट अचीव करूंगा जो 32 पॉइंट के आसपास रहेगा क्योंकि हमारी री एंट्री हुई है, या फिर मैं 5 से 6,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करके स्कैल्पिंग ट्रेड क्लोज करूंगा क्योंकि हमारी इसमें री एंट्री हो चुकी है। अब मार्केट में स्पॉट के अंदर भी कंडीशन डेवलप हो चुकी है और प्रीमियम के अंदर भी लिक्विडिटी क्रैप कर ली है। स्पॉट के अंदर आपको दिखाऊं तो ये जो प्लेस है ये लिक्विडिटी क्रैप हुई है और वो ऐसे ही होती है। अब आप सोचोगे कि आपने एग्जिट क्यों लिया? मैंने एग्जिट इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे पता नहीं है, वो वहां से रिजेक्शन आने के बाद स्ट्रांगली रिजेक्शन आके अपसाइड भी मार्केट पूरा रिवर्स हो सकता है, तो मुझे उसका पार्ट नहीं बनना है मुझे, इसलिए मैंने स्कैल्पिंग टारगेट बुक किया। अब देखो स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं, वैसे अगर अपसाइड में टारगेट देना है तो ये स्टॉप लॉस हिट किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं। ठीक है, रिजेक्शन तो वैलिड था जो मुझे दिखा था स्ट्रॉन्ग, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व देखना इसको वीडियो को अच्छे से, कैसे मैंने रिजेक्शन को ऑब्जर्व किया था यहाँ पर। और यहाँ डोजी कैंडल डेवलप हो चुकी है, तो मुझे और भी कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसमें कि हमें एटलीस्ट 25% के आसपास टारगेट मिलेगा। वो और बात है कि हमारी री एंट्री हुई है, इसलिए हमें 25% की जगह 20% टारगेट लेना पड़ेगा आज, क्योंकि मार्केट ने ऐसा सिनेरियो डेवलप किया है इसलिए। तो देखते हैं हमें टारगेट मिलता है कि नहीं। ये री एंट्री का डिसीजन जो लेता हूँ मैं बहुत फास्ट होता है, और ये थोड़ा लगता है दिखने में आसान, लेकिन बहुत क्लोजली और बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ठीक है, अब 198 के आसपास तो हमें मिलने वाला है प्रॉफिट, मतलब 5 से 6,000 का प्रॉफिट तो मिलने वाला है हमें। टारगेट मिल जाना चाहिए वैसे देखा जाए तो। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ट्रेड एग्जिट होने के बाद, उसको आप मिस मत करना कि मैंने क्या लॉजिक देख के इसको ट्रेड को इनिशिएट किया था, क्योंकि उससे आपकी स्किल जो है वो इंप्रूव होगी। अब मैं इसको टाइटली जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि टारगेट हम ऑलमोस्ट टारगेट के पास में है, वहां पर मैं कुछ भी इमोशन नहीं रखूंगा, जबकि मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड इसलिए खास करके। ठीक है, मैं यहाँ पर वेट नहीं करूंगा और यहाँ मैं प्लेस कर देता हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टारगेट बुक हो चुका है और हमें 9,000 आसपास प्रॉफिट इसमें हमने लिया है, और हमें ऑलमोस्ट 20% का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 1:4 से ऊपर है, 1:5, ऑलमोस्ट 1:5 आसपास का हमारा टारगेट है। अब मैं आपको
स्पॉट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। क्या मार्केट आज ओपन होता है 23,515 पे, जो साइकोलॉजिकल नंबर के पास में है, और वहां से मार्केट कंसोलिडेट करता है और बेस बनाता है कहां पर, 23,500 पे। यहाँ पर ये बेस बनने से पहले ही मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ओपन इंटरेस्ट का जो चेंजेस हो रहा था उसका डाटा था 23,500 के पुट का। तो मैंने इस लेवल को एक बार कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं इसको ब्लू से मार्क कर लेता हूँ। तो लॉजिकल ट्रेड अगर देखा जाए तो यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ने 23,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिया था। हमारी एंट्री अर्ली हो चुकी थी इसमें, लेकिन मैं कंफर्मेशन के हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों एंट्री था। वो अलग बात है कि मैंने इसलिए लिया एंट्री पहले से कंफर्मेशन, क्योंकि 1 मिनट पे मुझे सिनेरियो दिख चुका था। हमें जो टारगेट मिला है हमें ऑलमोस्ट इसके अंदर 1:5 से ज़्यादा ही मिला है स्पॉट के अंदर। लेकिन इस निफ्टी प्रीमियम के अंदर आप देखोगे तो हमें, मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये कैंडल जो है उससे पहले हमारी एंट्री हो चुकी थी 176 के आसपास, और ये एंट्री थी क्लोजिंग प्राइस जो था, ये इनिशियल क्लोजिंग सप्लाई या डिमांड बोल सकते हो आप। यहाँ पर मैंने एंट्री प्लान करी थी, अर्ली एंट्री थी मेरी ये, ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल पाए इसलिए। और यहाँ पर 176 के आसपास मेरी एंट्री थी और 163 मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था। 12 पॉइंट के आसपास इनिशियल स्टॉप लॉस था, मैंने रखा था जो प्लेस किया था। तो 176 के आसपास एंट्री होती है मेरी, और यहाँ मेरा टारगेट 25% था। यहाँ पे 217 220 रखा था, लेकिन 217 के आसपास हमारा जो बुक हुआ था टारगेट यहाँ पर। तो हमें इसमें देखो अब कैसा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इसी रिजेक्शन से डर रहा था, इसीलिए मैं, और स्टॉप लॉस जो मैंने प्लान किया था फिबोनाची के हिसाब से, ये परफेक्ट लेवल था मेरे लिए स्टॉप लॉस का, इसलिए स्टॉप लॉस भी मुझे मिल चुका था सिस्टम के अंदर। अब आज क्या हुआ है प्रॉब्लम, आपने देखा होगा मैंने री एंट्री भी प्लान करी थी। ये मार्केट जो है इसी लेवल पे वापस पहुंच चुका है। यहाँ पर हमने री एंट्री प्लान की थी, वो क्यों की थी, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन, जो अभी रिजेक्शन दिख रहा है वैसा रिजेक्शन भी दिख सकता था, तो मैं उसका पार्टिसिपेट उसको नहीं करना चाहता था, और एटलीस्ट स्कैल्पिंग, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, और वहाँ से शार्प अपोजिट साइड में डायरेक्शन आ गया। तो मैंने छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर वापस री एंट्री प्लान कर ली। बहुत जल्दी डिसीजन लेना होता है ऐसा, और ये जो हमारा था वो स्टॉप लॉस हो गया था। मैं यहाँ पर रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। अब इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम, कि इसकी वजह से हमारा जो टारगेट था, हमें जो 40% आसपास हो रहा था, और ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, इसको भी मार्क कर लेता हूँ। इसकी वजह से हमें जो टारगेट 25% प्लान कर रहे थे उसकी जगह पर हमें 20% ही मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रेड मैनेज करना जरूरी है। तो आज हमें ऑलमोस्ट 30 से 32 पॉइंट आसपास हमने कैप्चर किया, और एक अच्छा टारगेट हमने जो है 9,400 के आसपास यहाँ पर री एंट्री का, अगर पॉइंट भी 6-7 पॉइंट निकाल भी दे तब भी हमें एक अच्छा टारगेट मिला है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको होप अच्छी लर्निंग मिली होगी, और ऐसे लर्निंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।